Welcome to another lecture of solution chemistry. In this lecture you are going to study about another physical property of the liquids, that is refractive index. So before moving towards the lecture in details, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट और इसको हम तब ऑब्जर्व करते हैं जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। इस चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए मेजर करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ स्टैंडर्ड मीडियम, तो स्टैंडर्ड मीडियम हमेशा हमारे पास एम्प्टी स्पेस होता है, दैट शुड बी अ वैक्यूम। जब लाइट वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा। इसी चेंज इन स्पीड को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मेजर करते हैं और हम इसको रेशियो लेते हैं बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द स्पेसिफिक सब्सटेंस, जिसका हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको स्टडी कर रहे हैं। स्नेल्स वाज द साइंटिस्ट जिसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पेशली स्टडी किया फॉर द लिक्विड्स और उसने दो सैंपल्स लिए। द फर्स्ट वन वाज डेफिनेटली द एयर, और उसने एयर को स्टैंडर्ड लिया और जो लिक्विड था वो हमारे पास कोई भी हो सकता है जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं। सो द रे विच इज कमिंग, जो सरफेस ऑफ द लिक्विड से आके टकराएगी उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और इंसिडेंट रेस लिक्विड में जाने के बाद अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करेगी और उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। इसको हम जो है रिफ्रैक्टेड रे के नाम से जानेंगे। दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको साइन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इसको हम साइन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। So we can say, according to the standard definition of the refractive index, this is the ratio between the velocity of light in a vacuum divided by the velocity of light in a substance, and according to the Snell's law, this is the ratio between the angle of incident and angle of refraction। ठीक है, तो हम angle of incident को ये भी कह सकते हैं, this is the velocity of light in a air जो होगा, ये दोनों हमारे पास सेम पैरामीटर्स हैं, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस आर द वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सब्सटेंस, जो कि जहाँ पर हम लिक्विड ले रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों साइड्स को हम इस तरह से एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैक्सिमम हमें रिफ्रैक्शन तब देखने में मिलती है लाइट की इन द लिक्विड जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता है। At the 19 degree, refractive index is the maximum and that angle of refraction is known as a critical angle। इससे ज़्यादा अगर angle of incidence 90 डिग्री से इंक्रीज करेगा तो हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो एज रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी and there will be no refraction of the light observed। So when we look at the application of the refractive index, तो refractive index जो है इसकी application sciences में बहुत ज़्यादा है। When we talk about the lenses और आई साइड्स में यूज़ होने वाले lenses, तो वहाँ पर जो फिनोमिना है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फिनोमिना ही जो है वो काम आ रहा है। फोकसिंग पावर जो lenses की है, जो ग्लासेस में यूज़ होते हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से ही सेट की जाती है। डिस्पर्सिंग पावर ऑफ प्रिज्म इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अलावा जब हम इसकी बायोकेमिस्ट्री में एप्लीकेशंस देखते हैं तो दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ thermophysical properties of the hydrocarbons and the protein mixtures। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि refractive index is being used in industry and as well as in academics। So this is all about the refractive index. We will meet in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं।